हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपनी यूट्यूब चैनल रियल टीचर बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 7th का हिस्ट्री जो बुक है आपका इतिहास हमारे अतीत, उसका चैप्टर 3 दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी, इसका क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन आंसर के पेज पे। देखिए, सबसे पहले है दिल्ली में पहल मतलब सबसे पहले पहल दिल्ली में सबसे पहले किसने अपनी राजधानी स्थापित की? तो ये तोमर राजवंशों ने होगा। देख लीजिए, यहाँ आंसर बनाया हुआ है। दिल्ली में पहले पहल तोमर यहाँ होगा, तोमर राजवंशों ने अपनी राजधानी स्थापित की। सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो प्रशासन की भाषा फारसी थी। ऐसे पूरे लाइन में आप लोग लिखेंगे। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, तुगलक वंश के शासन, अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जो भी थे, इनके शासनकाल में, तुगलक वंश के शासनकाल में सल्तनत का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। इब्न बतूता किस देश से आया था? सारे बुक में आंसर दिए गए हैं। इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आया था। न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित को ध्यान में रखना क्यों ज़रूरी था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि न्याय चक्र में सेनापति के लिए किसानों के हित का ध्यान क्यों रखना ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चलता। ये बहुत ही सही बात है कि राजा के बिना राजा का काम सैनिक के बिना नहीं चल सकता, और सैनिक बिना वेतन के नहीं जी सकते। वेतन आता है तो किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, और वेतन कहाँ से मिलता है? बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को बुक में ही समझाया गया, न्याय चक्र दिया गया, उसी में दिखा देते हैं आप लोग को। किसान जो था उससे जो एकत्र कर रहा था राजस्व, उसी से वेतन मिलता था। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे ना जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है। देखिए, यहाँ सब क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं, बुक में है दिया हुआ। इसी में से मैं खोज के लिखी हूँ, इसमें सारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। देखिए, न्याय चक्र वाला भी दिखा है ना आपको, यहाँ पे है न्याय चक्र वाला आंसर पूरा अच्छे से। ऐसे ही सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। तारीख वाला भी आगे हम लोग को है क्वेश्चन, चलते हैं तो उसका भी आंसर यहाँ है। अब अगला क्वेश्चन है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? सल्तनत की भीतरी सीमा और बाहरी सीमा। भीतरी सीमा मतलब कि सीमांत का अर्थ है भीतरी प्रदेश, और गैरिसन शहर, ये रह हो गया है। अवसर, अक्सर ये स्थान राजधानी या दिल्ली जैसे कि थी जो उसकी राजधानी उस समय सल्तनत की, नज़दीक इलाके में स्थित होते हैं। भीतरी सीमा का क्षेत्र गंगा यमुना द्वाब के जंगलों तक फैला हुआ है, और बाहरी सीमा जो था उसका मतलब हुआ उन क्षेत्रों से जो दिल्ली से दूर है, यानी दक्षिण भारत हो गया या कुछ जो दिल्ली से दूर है। आगे क्वेश्चन है, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? मतलब क्यों ऐसा, क्या कारण था? देखिए, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था कि उनका पद जो था वो वंश परंपरा से न चले,
और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े समय के लिए मिले जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियम जो थे उनका पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिस्सा लेने के लिए राज्यों द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संलग्न के अनुसार सैनिक रखें। ये भी बुक में है क्वेश्चन। आइए विचार करें। क्वेश्चन जो है 8, क्या आपकी समझ में त्वारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, त्वारीख जो था ऐसा नहीं है कि त्वारीख के लेखक आम जनता के बारे में जानकारी देते हैं। मुझे नहीं लगता कि त्वारीख के लेखक सामान्य पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि उन्हें सुल्तानों ने अपने राजनीतिक जीवन के बारे में लिखने के लिए नियुक्त किया था। अब है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया सुल्तान अपने ढंग की ही एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल सही है बात। देखिए, दिल्ली सल्तनत में रज़िया सुल्तान सबसे पहला महिला मुस्लिम शासिका थी जो अपने सभी भाइयों से ज़्यादा योग्य थी। तो लेकिन आज के समय महिला नेताओं को अधिक तत्परता से स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी को आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में एक सफल नेता थी वर्तमान में, और चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, हर जगह काफ़ी महिला नेताओं का योगदान है। दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आप आज भी उन्हीं जंगल के उन्हीं कारणों से काटे, जिस मतलब कि कहने का मतलब जिस कारण से उस समय काटा जा रहा था, क्या उसी कारण से आज भी काटा जा रहा है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान खेती को आगे बढ़ाना चाहते थे ताकि वे अधिक भू राजस्व एकत्र कर सके, इसलिए उन्होंने वनों को काटने का आदेश दिया। आज वनों को कृषि विस्तार के लिए और औद्योगिक इकाइयों को स्थापना के लिए काटा जाता है। थोड़ा अंतर है। आइए करके देखिए, क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। इसमें पता लगाइए, क्या आपने अपने इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई कोई इमारत है, मतलब कि आपके इलाके में कहीं भी, जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनकी रेखा चित्र बनाइए। क्वेश्चन आप लोग अपने अपने इलाके के हिसाब से करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले अलग अलग इलाके के होंगे। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि यह एक क्रिएटिविटी वाला कार्य है, रचनात्मक कार्य है। सहायक सूचना मैं आपको देती हूँ। उस समय की अवधि, जैसे कि किसी भी संबंधित स्थानीय इमारत की खोज कर सकता है। उदाहरण के लिए कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला का किला, हौज खास इत्यादि। आप उनकी तस्वीरों के माध्यम से उनका निर्माण कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर जो छपरा से देख रहे हैं, छपरावासी, वो अंबिका भवानी मंदिर है, उसके बारे में भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वह आज से 12,000 वर्ष पुराना, यानी कि द्वापर युग का ही वो मंदिर है। मतलब कि बहुत ही पुराना, राजा दक्ष के समय का है। राजा दक्ष द्वारा वहाँ पे यज्ञ वगैरह किया गया था, तो उसके बारे में भी आप इसमें वर्णन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।